एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका नई क्लास में। सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैंने बताया था बेटा, आप अपनी कॉपी स्कूल में आके सोमवार, मंगलवार और बुधवार में से किसी भी दिन आके अपनी कॉपी चेक करवा लें। अभी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 15 मार्क्स जो होंगे वो कॉपी चेकिंग के होंगे। तो मैं एक बार पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अब की बार फिर बता रहा हूँ कि सभी बच्चे अपनी स्कूल में आकर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कॉपी चेक करवा लें। नहीं तो जो एग्ज़ाम होंगे आपके उसमें 15 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो आज हम नया 7th क्वेश्चन करेंगे। हमारा चैप्टर 3 ही है और इसमें इसके 12 क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट भी हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आज का बालक कल का भविष्य है, यानी आज जो बच्चा है वो हमारा कल का भविष्य होगा। उसको इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि वह अपने तन मन को किस प्रकार से स्वस्थ रखे, यानी अपने तन और मन, शरीर को और अपने मन को कैसे वो ठीक रखे, स्वस्थ रखे। एक पुरानी कहावत है कि स्वास्थ्य ही जीवन है, जो यानी स्वस्थ आदमी है वही जिंदगी है। अगर धन खो दिया तो कुछ खास नहीं खोया, लेकिन अपना स्वास्थ्य खो दिया तो सब कुछ खो दिया। यानी अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो बेटा धन कभी भी कमा सकता है, और लेकिन अपना स्वास्थ्य खो दिया तो उसके साथ साथ धन भी खोएगा और अपना जो जीवन का आनंद है वो भी खो देगा। अतः खुशी और प्रसन्न में जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना आवश्यक है, यानी उत्तम स्वास्थ्य का आवश्यक है, जबकि उसे सुखी और प्रसन्न रहना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, समाज और देश के लिए हर प्रकार की सेवा प्रदान कर सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति सजगता को बढ़ाती हैं। यानी वो सारी बातें जो व्यक्ति के जीवन में जो भी स्वास्थ्य वर्धक हैं आदतें वो बढ़ती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप इनका उसका स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहता है, यानी उसका जो स्वास्थ्य है वो भी तंदुरुस्त रहता है। स्वास्थ्य शिक्षा को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, यानी बहुत से जो कारक हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1 है संतुलित भोजन। संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है। ये तो सबको पता है कि सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वस्थ जीवन हेतु भोजन मुख्य आधार है, यानी अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण भाग हमारा भोजन का है। वास्तव में हमें भोजन की जरूरत न केवल ऊर्जा या शक्ति आपूर्ति हेतु होती है, बल्कि शरीर में वृद्धि और क्षतिपूर्ति की उचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु भी होती है। यानी हमें केवल अपने शरीर में ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसकी वृद्धि और जो हमारे शरीर में क्षति रहती है, मतलब कुछ भी टूट फूट होती है, उसके लिए भी आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट है कि संतुलित भोजन स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करता है। नंबर 2 है शारीरिक व्यायाम। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को शारीरिक व्यायामों द्वारा लचीला एवं सुदृढ़ बनाता है। यानी जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके द्वारा शरीर लचीला और सुदृढ़ बन जाता है। शारीरिक व्यायाम की क्रियाएं द्वारा पूरे शरीर को
तंदुरुस्त बनाया जा सकता है, यानी पूरे शरीर को तंदुरुस्त बना सकता है। क्योंकि वे व्यायाम कब करने चाहिए और कब न करने चाहिए ये हमें शिक्षा देना है, यानी व्यायाम कब कब कर सकते हैं या कब नहीं करने चाहिए, ये हमें स्वास्थ्य शिक्षा से ही प्राप्त होती है जानकारियाँ। नंबर 3 है आदतें। आदतें भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव व आदतें अलग अलग होती हैं। बालक की स्वास्थ्य शिक्षा उसके स्वभाव और आदतों पर निर्भर करती है। जो बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा है उसके स्वभाव और आदतों पर बहुत निर्भर होती है बेटा। बच्चों को अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए, यानी बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, ताकि वह एक सफल नागरिक बन सके। क्योंकि अगर एक अच्छी आदतें होंगी तो जो समाज में एक अच्छे नागरिक की भूमिका है वो सही ढंग से निभा सकता है। अच्छी आदतों वाला व्यक्ति उचित मार्ग पर अग्रसर होकर तरक्की करता है, यानी जो अच्छी आदतें होती हैं उन पे जो अपना उचित मार्ग है उस पर आगे बढ़ता है, तरक्की करता रहता है। स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी आदतों के विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो हमें अच्छी आदतें बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। नंबर 4 है बीमारी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक व्यक्ति जिसका शरीर या मन कमजोर हो वह कभी भी मजबूत काया का मालिक नहीं बन सकता। यानी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, जो शरीर और मन से दोनों से कमजोर हो तो वो मजबूत काया यानी शरीर का मालिक नहीं बन सकता, यानी एक अच्छा शरीर वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। अतः बीमारी भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है। एक बीमार बालक को कोई भी शिक्षा प्रदान करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होता। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति या बालक प्राय बीमारियों से मुक्त रहता है, यानी उसे स्वास्थ्य शिक्षा की अगर अच्छी आदतें और ज्ञान दिया जाए तो वो इन बीमारियों से दूर रह सकता है। नंबर 5 है जीवन शैली। शारीरिक शिक्षा जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक गुणों या मूल्यों को दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। यानी जीवन शैली जो हमारे जीने की शैली है, दिनचर्या है, वो नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है, यानी वो हमारा प्रतिबिंब होता है शीशा, वो हमारा आईना है। यदि किसी व्यक्ति विशेष या समूह के दृष्टिकोणों, व्यवहारों या जीवन मार्ग की प्रतिमान यह किसी विशेष समूह यानी कोई भी एक विशेष समूह है उसके जो उनका दृष्टिकोण है और व्यवहार है उनका जीवन मार्ग में प्रतिमान है, यानी जीवन के उनके प्रति उनका पूरा सम्मान है। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्वस्थ जीवन शैली बहुत आवश्यक है, यानी जो हमारी जीने की शैली है वो बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली व्यक्तिगत रूप से पुष्टि का स्तर को बढ़ाती है, यानी जो हमारी शारीरिक पुष्टि है, जो पीछे हमने कल एक चैप्टर भी किया था शारीरिक पुष्टि, उसको बढ़ाती है। ये बीमारियों से बचाती है, रोग प्रतिरोध की क्षमता में वृद्धि करती है। इसके माध्यम से हमारे जो आसन संबंधी विकार हैं, जो हमारे शरीर में विकार हो जाते हैं, उनमें भी सुधार लाती है। इसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक शक्ति की क्षमता भी बढ़ती है, हमारी मानसिक जो शक्ति है उसकी क्षमता में बढ़ती होती है, जिससे तनाव और दबाव और चिंता कम हो जाती है, जो हमें
तनाव रहता है, जो हमारे शरीर पर दबाव रहता है, वो भी कम हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से एक स्वस्थ जीवन शैली स्वस्थ शिक्षा को प्रभावित करती है। नंबर 6 और लास्ट पॉइंट है वातावरण। स्वस्थ शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वस्थ वातावरण का होना आवश्यक है। वातावरण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। दोनों प्रकार के वातावरण बालक को प्रभावित करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने हेतु हमें स्कूली वातावरण विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका स्कूल में कैसा वातावरण है, ये इम्पोर्टेंट है। बिना वातावरण के कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। यानी बिना अच्छे वातावरण के वो, अगर पढ़ने का वातावरण अच्छा नहीं है, सीखने का वातावरण अच्छा नहीं है, तो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए स्कूल प्रबंधों और स्कूल वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि विद्यार्थी के जीवन में कोई बाधा या उसके ज्ञान को अर्जित न कर सके। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 7। स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, नहीं तो कल हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या क्या हैं, विद्यार्थियों के लिए इसके महत्वपूर्ण उल्लेख का वर्णन कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा अपना कार्य पूरा रखें और अपनी कॉपियों को पूरी करवा के चेक करवा लें।